Now let's begin a new one. Lesson 4, the Narmada, the lifeline of मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इसे जो है मध्य प्रदेश की लाइफलाइन मीन्स होता है जीवन रेखा। इसे नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं हम। ये क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया? ओके, नाउ द टाइटल के बारे में हमने जान लिया है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। नेम सम रिवर्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुछ नदियों के नाम बताएं। हाउ आर द रिवर्स यूज़फुल टू अस। नदियाँ कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं, कैसे उपयोगी हैं। विच इज़ द बिगेस्ट रिवर इन द स्टेट में सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ये देखिए सीन देख रहे हैं आप, ये नर्मदा नदी का ही है और ये आई जस्ट होप सो सेठानी घाट का ही सीन है, जहाँ पर क्या होता है, ये देखिए कैसे लैडर्स बने हुए हैं, कैसे स्टेप्स बने हुए हैं यहाँ, है ना। ये कैसे घाट वाला सीन दिखा रहा है, यहाँ लोग नहाते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। दैट होल सब कुछ कैसा शो हो रहा है हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। अब हम स्टोरी रीड करते हैं कि नर्मदा ने अपने बारे में क्या स्टोरी कहती है। आई एम द रिवर नर्मदा, मैं नर्मदा नदी हूँ। आई एम प्राउड दैट, मुझे गर्व है। आई फ्लो इन इंडिया, कि मैं इंडिया में बहती हूँ। यहाँ नर्मदा नदी कह रही है कि मुझे बहुत ही प्राउड है कि मैं इंडिया में फ्लो होती हूँ। वेयर अ रिवर इज़ कंसिडर्ड एज अ लिविंग बीइंग, जहाँ नदी को एक सजीव के रूप में माना जाता है। एंड इवन मोर देन, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा। दैट पीपल वर्शिप रिवर एज गॉडेसेस हियर, यहाँ नदियों को देवियों की तरह पूजा जाता है। यहाँ नदियों की भी देवियों की तरह पूजा की जाती है। देयर आर मैनी होली रिवर्स इन इंडिया, इंडिया में बहुत सारी होली रिवर्स हैं। सच एज द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलज, etc। ऐसे बहुत सारी जो हैं होली रिवर्स, पवित्र नदियाँ जो हैं वो इंडिया में हैं। पीपल टेक सैक्रेड बाथ इन डैम एंड फील प्योरीफाइड, जो लोग हैं वो इन नदियों में पवित्र स्नान करते हैं। सैक्रेड मीन्स होता है पवित्र, बैथ मीन्स होता है नहाना, स्नान करना, पवित्र स्नान करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि वो प्योरीफाइड कहने का मतलब वो शुद्ध हो चुके हैं पूरी तरीके से। आई एम द लॉन्गेस्ट रिवर इन मध्य प्रदेश, मैं मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी हूँ। पीपल कॉल मी माँ नर्मदा, लोग जो हैं मुझे माँ नर्मदा कहते हैं। आई टू लुक आफ्टर दैम लाइक अ मदर, मैं भी उनकी देख रेख, उनकी जो देखभाल है, उनको बच्चों की तरह अपने एक देखती हूँ और मैं उनके माँ की तरह उनका संरक्षण भी करती हूँ, उनकी देखभाल करती हूँ। आई हैव अबंडेंट वाटर थ्रू आउट द ईयर, मुझ में पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर पानी भरा हुआ होता है। आई इरीगेट अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट, मैं एमपी की, मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़े एरिया को इरीगेट करती हूँ। मतलब इरिगेशन यानी होता है सिंचाई करना और इरीगेट मतलब सिंचाई का काम। तो मैं जो हूँ बहुत बड़े एरिया को सींचती भी हूँ। ओके, आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड द सतपुरा माउंटेन्स, मैं किन के बीच में बहती हूँ। विंध्याचल पर्वत के बारे में आपने सुना होगा, विंध्याचल माउंटेन, और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बारे में आपने सुना होगा कई बार। उनके बीच में ही नर्मदा नदी जो है वो बहती है। पीपल कॉल मी द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, लोग जो हैं मुझे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। एक तो ये सबसे लंबी नदी है और बहुत बड़े एरिया को सिंचाई भी करती है, इसलिए इसे भारत में मध्य प्रदेश की ना, जो हमारी कंट्री है भारत, और उस कंट्री में हमारा एक स्टेट है एमपी, उस एमपी की इसे लाइफ लाइन कहते हैं। माई नेम हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक मीनिंग, मेरे नाम का एक बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मतलब है, एक अलग ही अनोखा सा मतलब है। नर्मदा जिसका नाम है। हूँ सूत मीन्स होता है एक अच्छे अनुभव को देने वाली, सबको शांति प्रदान करने वाली। एंड गिव्स प्लेजर टू ऑल, और सभी को आनंदित करने वाली। पीपल कॉल मी रेवा ऑल्सो, जो लोग हैं मुझे रेवा भी कहते हैं।
आई फ्लो वेस्टवर्ड, पश्चिम की ओर, एंड पोर माई वाटर इनटू द गल्फ ऑफ खंबात। मैं जो हूँ वेस्टवर्ड, पश्चिम की तरफ जो है फ्लो करती हूँ, बहती हूँ, और जो लास्टली मैं कहाँ जा कर के मिल जाती हूँ, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में। ऑल अदर रिवर्स फ्लो साउथवर्ड्स एंड और ईस्टवर्ड, जो बाकी दूसरी नदियाँ हैं वो साउथवर्ड मतलब दक्षिण दिशा की ओर बहती हैं, और ईस्टवर्ड मतलब पूर्व दिशा की ओर बहती हैं। आई हैव बीन डिपिक्टेड इन मैनी होली बुक्स, मैं जो हूँ बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी पवित्र किताबों में डिपिक्ट की गई हूँ, मतलब चित्र के माध्यम से दर्शाई गई हूँ, बताई गई हूँ, चित्रित किया गया है मुझे। द नर्मदा पुराण डील्स अबाउट मी इन डिटेल्स, जो नर्मदा पुराण आपने सुना होगा, नर्मदा पुराण में नर्मदा का ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे नर्मदा रन करती है, नर्मदा की परिक्रमा कैसे कर सकते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ सेक्रेट और द फ्लॉज और द फैक्ट्स, जितनी भी चीज़ें नर्मदा से रिलेटेड है वो सारी नर्मदा पुराण में लिखी हुई हैं। यू विल श्योरली लाइक टू लिसन टू द स्टोरी ऑफ माई बर्थ, मुझे लगता है कि आपने अवश्य ही मेरे जन्म की कहानी सुनी होंगी। वंस लॉर्ड शिवा, एक बार की बात है कि लॉर्ड शिव मतलब शिव शंकर, शंकर भगवान के बारे में कह रहे हैं। लॉर्ड शिवा वॉज लॉस्ट इन मेडिटेशन, मेडिटेशन होता है ध्यान में, योग में, एट द मैकाल रेंज, मैकाल रेंज में वो अपने ध्यान में जब खोए हुए थे। ही स्पेंट मैनी ईयर्स इन मेडिटेशन, उन्होंने अपना बहुत सारा समय, कुछ बहुत सारे साल जो हैं वो मेडिटेशन में बिताए। हिज पीसफुल एंड सूथिंग स्प्लेंडर टुक द फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल मैडन, उनका जो पीसफुल कहने का मतलब शांति, सूथिंग यानी आनंद देने वाला, स्प्लेंडर जब उनको आनंद का अनुभव हुआ, फ्रॉम द ब्यूटीफुल मैडन। मैडन मीन्स होता है एक कुंवारी लड़की, दैट मीन्स अनमैरिड गर्ल, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल मैडन, तो उनका जो सूथिंग स्प्लेंडर था, जो उनको आनंद अनुभूतित हो रहा था, जो उनको बहुत अच्छा लग रहा था योग करते समय, उस समय क्या हुआ, एक अनमैरिड गर्ल जो थी वो फॉर्म हुई। एंड इट वॉज मी, और वह कौन थी, मैं थी। नर्मदा अपने बारे में कहती है, आई बोव्ड बिफोर लॉर्ड शिवा, मैंने भगवान शिव के सामने सिर झुकाया। ही ओपन हिज आई, उन्होंने अपनी आंखें खोली। टेलिंग मी, मुझे कहा, दैट माई क्रिएशन हैड इंस्पायर्ड अ स्वीट टेंडरनेस इन हिज हार्ट, कि उनकी इस क्रिएशन से उन्हें बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन हुआ, और वो एक बहुत ही ज़्यादा स्वीट एटमॉस्फेयर जो है महसूस कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है, वो बहुत लकी फील कर रहे हैं ना, मतलब उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था ये सब देख करके। हैंस आई वॉज कॉल्ड नर्मदा, इसीलिए मुझे नर्मदा कहा जाता है, क्योंकि मैं सभी को पीसफुल स्प्लेंडर देने वाली हूँ, इसलिए मुझे सभी को सूट करती हूँ, है ना, इस और सभी को प्लेजर देती हूँ, इसलिए मुझे नर्मदा कहते हैं सभी। आई आस्क्ड हिम, मैंने उनसे पूछा, ओ फादर अलाउ मी टू रिमेन अ मैडन, कि मुझे हमेशा ऐसी अनमैरिड गर्ल ही रखो, हमेशा कुंवारी रखो, एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर, ताकि मैं हमेशा ऐसे ही बहती रहूं और हमेशा पवित्र रहूं, मुझ में कुछ भी गंदगी समाहित ना हो। लेट इट बी सो माई चाइल्ड, ही सेड एंड क्लोज हिज आइज, भगवान शंकर, भगवान शिव, लॉर्ड शिवा कहते हैं, लेट इट बी, ऐसा ही होगा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, उन्होंने ऐसा कहा और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। सिंस, तब से, सिंस देन, तभी से, आई हैव बीन फ्लोइंग थ्रू द माउंटेन्स, तभी से मैं इन माउंटेन से, इन पर्वतों से, पर्वत श्रृंखलाओं से बह रही हूँ, वैलीज, घाटियों से, एंड प्लेन्स, समतल से, प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, खेलते, नाचते, कूदते हुए, जिगजैगिंग, घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए, एंड गर्गलिंग, गर्गलिंग कहने का मतलब जब पानी की आवाज़ जो आती है, कल 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 की जो साउंड हमें सुनाई आती है, गर्गलिंग कहने का मतलब होता है गर्गल करना। इन सच अ मैनर दैट, इसी तरीके से, द पीपल हु कम ऑन माई बैंक
एंड सी मी, जो लोग मेरे नदी के तट पर मेरे किनारे आते हैं और मुझे देखते हैं, फील दैट देयर सिंस हैव बीन एब्सॉल्व्ड, कि उनके जो पाप हैं वो सारे के सारे मुझ में घुल चुके हैं एंड देयर हार्ट्स आर फिल्ड विथ प्योरिटी एंड सेरेनिटी लाइक दैट ऑफ माइंड। जिस तरीके से मुझ में पवित्रता है, उन्हें भी ये महसूस होता है कि वो पूरे तरीके से पवित्र हो चुके हैं और उनका भी हार्ट जो है, उनका जो दिल है, उनका जो मन है, वो पूरे तरीके से पवित्र हो चुका है। आई हैव माई ओरिजन फ्रॉम द मैकल रेंज, मेरी जो ओरिजन है, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, वो मैकल रेंज है। देयर इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस नेम्ड अमरकंटक नियर अनूपपुर, अनूपपुर के पास में अमरकंटक नाम की एक जगह है जहाँ से मेरा जन्म हुआ है, जो मैकल रेंज में आती है। 8 अमरकंटक, अमरकंटक में आई अपीयर फ्रॉम अ सोर्स, जहाँ से मेरा जन्म हुआ है उसे कहते हैं कुंड, नेम आफ्टर मी, वो जहाँ स्टार्ट हुई मेरी सोर्स, जहाँ से मेरा सोर्स है, मेरा उद्गम स्थल है, जहाँ से फर्स्ट टाइम ओरिजिन हुआ था मेरा, वो मेरे निकलने के बाद उसे क्या नाम दे दिया गया, नर्मदा कुंड। फ्रॉम दिस कुंड आई फ्लो इन द फॉर्म ऑफ अ नैरो स्ट्रीम, यहाँ से मैं एक संकीर्ण पतली सी जलधारा के रूप में बह रही हूँ। एंड रीच अ प्लेस वेयर वंस स्टूड द आश्रम ऑफ कपिल मुनि, और वहाँ से गुजरती हूँ जहाँ कभी कपिल मुनि का आश्रम हुआ करता था। हियर पीपल कॉल मी दूध धारा, यहाँ लोग मुझे किस नाम से जानते हैं, दूध धारा कहते हैं। एज आई लुक लाइक मिल्क, क्योंकि मैं दूध जैसी एकदम प्योर वाइट कलर की नज़र आती हूँ। फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक से आई पास थ्रू डिंडोरी, मंडला एंड जबलपुर, यहाँ से मैं कहाँ जाती हूँ, डिंडोरी, मंडला और जबलपुर आती हूँ। 8 भेड़ाघाट जबलपुर, भेड़ाघाट आपने सुना होगा नाम, वेरी फेमस प्लेस है जबलपुर। माई बैंक्स आर एडॉन विथ मार्बल रॉक्स, यहाँ जो मेरे किनारे हैं वो कैसे बने हुए हैं, मार्बल रॉक के, मार्बल रॉक के सुना होगा ना आपने, मार्बल्स रॉक। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी मी ग्रेसफुली फ्लोइंग थ्रू द रॉक्स, यहाँ जो है देश भर से, विदेशों से, सभी जगह से लोग आते हैं, पूरे संसार से लोग आते हैं मुझे देखने के लिए कि मैं कितने अच्छे तरीके से, कितने शांत स्वभाव से यहाँ लगातार बह रही हूँ। दोज हु वॉच माई ब्यूटी इन द लाइट ऑफ द फुल मून फॉरगेट एवरीथिंग, जो भी मुझे चंद्रमा की रोशनी में देखता है वो सब कुछ भूल जाता है। एंड फील एज इफ दे हैव रीच्ड द अबॉर्ड ऑफ गॉड, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वो भगवान के पास पहुंच चुके हैं, उन्हें इतना अच्छा महसूस होता है कि लगता है वो जैसे पैराडाइज में ही आ गए हैं, जैसे स्वर्ग में ही आ गए हैं। जस्ट अबाउ भेड़ाघाट आई मेक अ वंडरफुल वाटरफॉल, भेड़ाघाट में कुछ ऊंचाई पर मैं क्या है, एक बहुत अच्छा वाटरफॉल, वाटरफॉल कहने का मतलब होता है जलप्रपात, जहाँ से ऊंचाई से पानी गिरता है और हमें बहुत सुंदर सा नज़र आता है। द फॉलिंग वाटर स्प्लिट इनटू द फाइन ड्रॉपलेट्स, जो पानी ऊपर से गिरता है उसमें फाइन ड्रॉपलेट्स होती हैं, मतलब पानी की बूंद। इन द एयर, हवा में पानी की बूंद होती है। एंड अपीयर्स लाइक फॉग एवरीवेयर, और हर तरफ कोहरा सा छा जाता है, ऐसा लगता है जैसे कोहरा हो गया होगा। जब पानी के जो वाटर वेपर्स होते हैं, उसके फाइन ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वो हवा में उड़ते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वहाँ कोहरा सा, धुआं सा नज़र आता है हमें। इट इज़ नोन एज धुआंधार जलप्रपात, जिसे हम धुआंधार जलप्रपात के नाम से जानते हैं। फ्रॉम दिस प्लेस आई फ्लो थ्रू नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, हंडिया एंड नेमावार, यहाँ से मैं कहाँ बहती हूँ, नरसिंहपुर जाती हूँ, नरसिंहपुर से रायसेन, रायसेन से होशंगाबाद, होशंगाबाद से हंडिया, हंडिया से नेमावार। 8 नेमावार, नेमावार में क्या होता है, इट इज़ हाफ ऑफ माई जर्नी टू द सी, जहाँ गल्फ ऑफ खंबात में उसे जाकर मिलना है, वहाँ नेमावार तक की उसकी जर्नी नर्मदा की आधी हो चुकी होती है। सेठानी घाट 8 होशंगाबाद, होशंगाबाद में जो सेठानी घाट है, मैंने आपको